एक पिता का दर्द आज देखना है तो कोसीकला के आर्य नगर स्थित मंगला नर्सिंग होम के मुख्य संचालक डॉक्टर नरेश मंगला की आंखों में देखिए। उन्होंने बहुत ही लाड़ चाव से अपने कलेजे के टुकड़े अपनी बेटी लाडली दीप्ति की शादी आगरा के डॉक्टर सुमित से की थी। दामाद भी लाखों में एक ढूंढा था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस बेटी को वो आज हंसी खुशी विदा कर रहे हैं, उसके साथ उसके ससुराल वाले एक दिन ऐसा घिनौना खेल खेलेंगे कि उसकी जिंदगी ही उससे छीन लेंगे। क्या पता था डॉक्टर दीप्ति के भाइयों को जिस बहन की शादी में धूमधाम से नाचते गाते अपनी बहन को स्टेज पर ले जा रहे हैं, क्या पता यह जीवन साथी उसका कातिल बन जाएगा। जो भाई रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के आने का इंतजार कर रहे थे कि हमारी बहन आएगी और हमारी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी, और जैसे ही आगरा से उनके पास फोन आया तो उन्होंने सोचा कि हमारी बहन का फोन है, लेकिन फोन पर जैसे ही बहन के ससुरालियों ने बात कही तो उनके पैरों नीचे जमीन खिसक गई और भाइयों की कलाई सूनी हो गई। चंद रोज पहले आगरा की प्रतापपुरा नामदेव निवासी डॉक्टर सुभाष चंद्र अग्रवाल के पुत्र डॉक्टर सुमित अग्रवाल के परिवार वालों ने दहेज के लालचियों ने डॉक्टर दीप्ति की जान ले ली। जिस परिवार ने अपनी बेटी डॉक्टर दीप्ति को खुशी खुशी विदा किया, क्या पता आज उसी लाडली बेटी को वह अपने हाथों से ही मुखाग्नि देंगे। जरा देखिए इस मजबूर पिता की कहानी, कैसे शादी की एल्बम से लिपट लिपट कर रो रहा है और अपने आप को कोस रहा है। क्यों मैंने अपनी बेटी की शादी आगरा की, जिससे उसकी जान चली गई। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान है कि इस जमाने में पढ़े लिखे नौजवान एजुकेटेड फैमिली के द्वारा भी यह घिनौना काम कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम में कोसीकला की सुप्रसिद्ध मंगला हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नरेश मंगला ने अपनी बेटी के कातिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर दीप्ति के कातिल पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में और कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। अलग अलग अकाउंटों से दिया, सुमित और दीप्ति के अकाउंट में उन्होंने पैसे मांगे, मैंने दे दी। उसके बाद 2017 में फिर उसके साथ मारपीट की गई, इतनी मारपीट की गई कि वो घर से बाहर निकाल दिया गया। वो अपनी गाड़ी जो भी मैंने शादी में दी थी उससे कोसीकला आ गई। मैंने जब उसका हालत, चेहरा और शरीर पर निशान देखे तो मैंने उसका डॉक्टरी मुआयना कराया सोसैया अस्पताल, सरकारी अस्पताल में। कोसी थाने एफआईआर कराने गया तो कोसी थाना वालों ने कह दिया घटना इस तरह आगरा है, आगरा जाइए। मैं आगरा भी गया। आगरा जिस थाने में ये सब माहौल आता है उन्हीं में उनका घर और दुकान आती है। वो सब उन लोगों को जानते थे। उन्होंने मेरी एफआईआर तो नहीं की, बल्कि उनको सूचित कर दिया। उसी शाम को ये लोग आए, हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे, नाटकबाजी करने लगे, सीने में दर्द आदि वगैरह वगैरह बताकर। मैंने बेटी को समझाया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये ले गए। उसके बाद फिर इनकी दहेज की मांग शुरू हो गई। फिर मेरे द्वारा 20 लाख रुपए के लगभग अन्य अन्य खातों से दिया गया। 2018 के आसपास मई में मेरी बेटी ने एक पुत्री को गोद लिया। उससे पहले 2 बच्चे उसके पेट में आए थे। उन बच्चों को एक 3.5 महीने का, एक 4.5 महीने का, क्योंकि सभी लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टरों से संबंध में कुछ ना कुछ ऐसा इंजेक्शन या दवा लगा कर उन बच्चों को गिरा दिया गया। पेट में दर्द होता था और वो बच्चे सफाई करके निकलवा दिए जाते थे। मेरी बच्ची कभी माँ ना बने और मैं उसकी दूसरी शादी कर लूँ, ये बात उसकी सास और जेठानी बार बार कहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ को बताया। हम लोग गए, हमने फिर कहा सुनी की, फिर बोले ऐसा नहीं होगा आगे। हमने फिर एक पुत्री उनको गोद दिलाई, जिसका नाम उन्होंने अनाया रखा। पुत्री के गोद लेने के बाद एक पुत्र मेरी बेटी के घर में फिर आया, जिसका नाम उन्होंने कृषभ रखा। लेकिन वो बच्चा भी प्रीमेच्योर डिलीवर्ड कर गया।
और इस दुनिया में घंटे 2 घंटे जी कर चला गया। लोग पूरे सास ससुर जेठानी और जेठ उस बच्ची से बहुत नफरत करते थे। इन्होंने मेरी बेटी और दामाद को दुनिया को दिखाने के लिए एक किराए के अपार्टमेंट में रखवा दिया। इसका पति सुमित डेली माँ बाप से जाके मिलता था। इसका बाप दिल्ली अस्पताल में आता था, शाम को सारे पैसे को इकट्ठा करके ले जाता था। इनको खर्चे के लिए ही पैसे दिए जाते थे, वो भी लिमिटेड। मेरी बेटी एक एनेस्थेटिक थी, डॉक्टर थी, वेल क्वालिफाइड थी, सुशील थी, सुंदर थी। पता नहीं इन लोगों को किस चीज़ का डर था। ना तो अपने अस्पताल में ही एनेस्थीसिया का कार्ड देते थे और ना ही दूसरी जगह कार्य करने जाने को देते थे।